औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम झेलम में मौजूद हैं और झेलम में एक ऐसा इदारा है ब्रिस्टल होम चिल्ड्रन ट्रस्ट, वहाँ पे हम आए हुए हैं और आपको विज़िट करवाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अंदर किस चीज़ की सहूलत है। और यहाँ पे दूसरे अल्फाजों में मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये बेसिक एक यतीम खाना है। यतीम खाना कौन मैडम चला रही हैं, आएँ जनाब, हम आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर किस चीज़ की सहूलत है और बच्चों को कैसे यहाँ पे जो है ना रखा गया है। और यहाँ पे जो है ना आपको हम दिखाते हैं और अंदर जाके हम सब कुछ आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मैडम मौजूद हैं जो इस यतीम खाने को चला रही हैं। झेलम में हम आए हुए हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से इस यतीम खाने को चला रहे हैं और यहाँ पे किस चीज़ की सहूलत दी हुई है इन्होंने बच्चों को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, आप हमें ये बताएं कि ये इदारा आप कब से चला रहे हैं और इस इदारे में किस चीज़ की सहूलत है, ये आप ज़रा हमें बताएं। अच्छा, ये इदारा तकरीबन हम लोग 2007 से चला रहे हैं और सहूलत के अलावा ये बच्चों का, मैं इसे अदारा नहीं कहती, ये मेरे बच्चों का घर है और मैंने अदारा समझ के नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने इसको अपने बच्चों का घर बनाया। ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल की एज में यहाँ आए थे और माशाल्लाह अभी वो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है और अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ने इन बच्चों से बहुत प्यार किया है और इस तरह के नहीं किया कि ये दूसरों के बच्चे हैं, बल्कि इनको हमने अपने बच्चे बनाए। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं। और मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह से, और मैं समझती हूँ कि जो फैसिलिटी मैं अपने बेटे को देती हूँ वही फैसिलिटी मैं अपने इन बच्चों को देती हूँ और इस बात के ये बच्चे गवाह हैं। नाज़रीन, हम आपको साथ साथ ये भी बताते जाएं कि मैम ने बहुत खूबसूरत अल्फाज बयान किए हैं। मैम का ये कहना है कि ये मेरा जो है ना बच्चों का घर है, मैं अपने बच्चों की माँ भी हूँ, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। मैंने सब रिश्तों से अपने इन बच्चों को सारे रिश्ते दिए हुए हैं। मेरा एक ही बेटा है, पर मैं एक बेटा जो मेरा अपना है वो अपनी जगह पे, पर उस मेरे एक बेटे से ये मेरे जो बच्चे हैं वो बढ़कर आगे हैं। जी मैम, इसके अलावा आपके पास कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे आपके पास ठहरे हुए हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेरे अपने 30 बच्चे हैं। मेरे बेटे को मिला के 31 हो गए। तो बाकी जो यहाँ पे स्टाफ है वो भी मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और कोई मैनेजर नहीं है या किसी को किसी का डर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल फैमिली इन्वायरमेंट है यहाँ पे। मैं अपने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलती हूँ, छोटी छोटी गेमें भी खेलती हूँ, इनको बाहर भी लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग ये है कि ये मेरे बच्चे हैं और इनको मैं डांटती भी अपने बच्चों की तरह ही हूँ कि बेटे आपने ज़िंदगी में हर काम करना भी है और सीखना भी है, ताकि जब आप पढ़ लिख जाएं तो आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। नहीं, वैसे तो हमने माशाल्लाह काफ़ी आपका नाम सुना था, आपके इदारे का नाम सुना था, तो हमने सोचा कि चलें आप डायरेक्टली जाके हम आपसे मिलते भी हैं और विज़िट भी करते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि आप साथ साथ बच्चों को कोई टेक्निकल काम भी जो है ना वो बताते हैं, सिखलाते हैं, तो वो ज़रा बताएं क्या है उसके बारे में। जी, वो मेरी हमेशा से कोशिश रही है। मैं ये चाहती थी कि बच्चे स्कूल जाने के अलावा भी इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग का काम, टेलर का काम, कोई भी हुनर सीखते रहें। और मेरी कोशिश होती है कि टेलर को यहाँ पे लाऊं, वो इनको फ़ारग वक़्त में अपनी टेलरिंग का काम सिखा दे, प्लम्बिंग का सिखा दे, पेंटिंग का सिखा दे। अभी हाल ही में मैं वापस आई हूँ तो मैंने बच्चों को कहा है कि आपने अपने घर को खुद डेकोर करना है और आपने अपने घर की पेंटिंग सब कुछ खुद ही करना है। माशाल्लाह बच्चों ने 2-3 दिन के अंदर अंदर
पूरे घर को पेंट किया और कुछ। अच्छा मैम, ये आपके दिल में कैसे ख्याल आया, आपके माइंड में ये कैसे ख्याल आया कि जिस इंसान के पास इतना पैसा हो, ठीक है, बाहर के मुल्क में वो रहता हो, पाकिस्तान में तो उसको जो है ना कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती कि मसलन कि हमारे इतने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने लोगों को बहुत नवाजा हुआ है, पर ऐसे कामों में जो है ना उनका ध्यान नहीं जाता। तो आप एक औरत होने के नाते से ये आपके दिल में, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि आपने ये इतना बड़ा कदम उठाया? जी। कुछ बातें पर्सनल हैं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मी एंड माय हस्बैंड वी आर गॉड गिफ्टेड। अल्लाह ने हमारे दिल में ये बात डाली है। आपने सही कहा है कि अल्लाह ने लोगों को बहुत नवाजा हुआ है, लेकिन जब तक अल्लाह दिल ना अच्छा नवाजे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बात सारी है कि अल्लाह ने हमारे दिल में ये डाला है, और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की राह में जो भी करना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जिनको तो रिज़्क़ अता करता है उनको साथ में सखावत वाला दिल अता कर दे, यही हमारे काम आना है। और मैं कहती हूँ कि मैंने यह काम शुरू करके अल्लाह पाक परवरदिगार से इतने मेरे साथ मौजे हुए हैं कि मैं बयान करने लगूँ तो सारा दिन यहीं बैठी रहूँ। लेकिन अच्छा मैम, आप हमें ये बताएं कि इस इदारे को आप ख़ुद चला रहे हैं या आपके साथ कोई और इदारा हेल्प करता है, या कोई गवर्नमेंट आपके साथ हेल्प करती है, या कोई ऐसा और शख्स है जो इस इदारे में मसलन कि बहुत ज़्यादा आपके साथ तावन करता है, वो ज़रा आप हमें बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के साथ मैंने पाकिस्तान से कभी कोई हेल्प नहीं ली। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और जितने मेरे करीबी रिश्तेदार यूके में, सारे ही वो इस इदारे की हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको इतना ज़्यादा दे कि वो संभाल ना सकें। जब भी मैंने आवाज़ दी है ना कि मुझे ये चाहिए, हमने ये करना है, सारी मेरी फैमिली मिल के, सारे दोस्त फैमिली सब मिल के उसी वक्त कहते हैं जी ठीक है, जी ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान में मैंने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं ली, और मुझे ये डर होता है कि अगर मैं हेल्प लेने चली भी जाऊंगी ना, शायद मुझे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे, तो बेहतर है अल्लाह ऐसे लोगों से हम सबको दूर रखे। नाज़रीन देखिए, मैम ने कितना खूबसूरत अल्फाज बयान किया है कि पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी शान है, आन है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पर जो मैम ने बात की है वो 200%, 100% नहीं मैं कहूँगा, 200% इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ पे कोई जो है ना किसी का ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं है कि किसी जगह पे आप कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो रिश्वत मांगते हैं कि आप हमारा ये काम करेंगे, ये टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। कोई चीज़ लेने के लिए आप जा रहे हैं तो पहले वो अपनी ख्वाहिशें आगे रख देते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो हमारा काम करते हैं। वो भी करते हैं या नहीं करते वो अल्लाह जाने और उनका काम जाने। जी, तो मैम आप हमें अपने इस इदारे का, अपने घर का, बच्चों का जो घर है वो हमें विज़िट करवाएं। हमारे देखने वाले भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चलें फिर। नाज़रीन आए, हम आपको दिखाते हैं साथ साथ कि हमारे जो 30 और 31 माशाल्लाह बच्चे हैं, तो उनका जो घर है वो हम दिखाते हैं आपको। तो नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि जिस जगह पे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, टीवी लॉन मैम ने बनाया हुआ है, और बच्चों से हम आपको मिलवाते भी हैं। जी मैम, चलते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें आगे चलें। तो ये अंकल आए हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मियाँ मिठू? क्या नाम है मिठू का? हमाद भाई, कहाँ से आए हो? नाज़रीन ये मियाँ मिठू है, ये भुलवाल से आया है और ये बहुत प्यारा बच्चा है। तो आपका नाम क्या है? चलें दोबारा बताएं। हमाद भाई, ठीक है, बैठे हैं, शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? जादे से।
بیٹھ کے اچھا آپ کا نام کیا بیٹا؟ محسن علی. محسن علی، کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو ہے نا؟ میم آپ بھی آگے آ جائیں چلنے دیں کلپ چلنے دیں اوپر سے بند نہیں کرنی چلنے دیں. اچھا آپ بیٹا کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال. یہاں پہ آپ کو کھانے پینے میں کوئی پریشانی یا مطلب کہ یہاں پہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا کیسا ماحول ہے کھانے میں، کپڑے وغیرہ جو آپ کے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، یا جو آپ کی ماما ہیں وہ کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تشدد یا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ آؤ بیٹا. کہاں سے آئیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی کہاں سے آئیں آپ؟ کشمیر سے. کشمیر کے کس شہر سے؟ چروئی. چڑوئی تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہاں پہ کیسے پہنچے، کون لے کے آیا، کیا مسئلہ بنا آپ کے ساتھ، تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ میرے ماموں ادھر رہتے ٹنالے، ان کی وجہ سے. اچھا ابو ہیں آپ کے؟ ابو ہیں؟ نہیں. اچھا تو والدہ ہیں آپ کی؟ جی والدہ ہیں. اچھا ناظرین یہ بچہ چڑوئی سے آیا ہے، آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے چڑوئی، وہاں سے آیا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ میرے والد صاحب نہیں. اصل میں ناظرین ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ یہ ادارہ میری زبان جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہی، میں کہہ بھی نہیں سکتا. چلیں بہرحال میری مجبوری ہے آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ جو ہے نا ادارہ ہے بیسک یتیم خانہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں کا جو ماحول ہے نا مجھے دیکھ کے یہ نہیں یقین ہو رہا کہ یہ یتیم خانہ ہے. مجھے تو یہ ایسے ہی لگا ہے کہ جیسے یہ ہماری بہن ہے، انہوں نے اپنا گھر ہے اور گھر ہی ہے، حقیقت میں بھی یہ گھر ہے اور یہ ماشاءاللہ بچے ہیں. تو یہ کوئی مثلاً کہ ادارہ نہیں مجھے محسوس ہوا. تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں اپنے حکمرانوں سے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ اسپیشلی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے اداروں کے ساتھ جو ہے نا ان کو تعاون کرنا چاہیے، اور پریکٹیکل وہ لوگ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسا ماحول پورے پاکستان میں آپ کو جو گورنمنٹ لیول کے ادارے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی وہاں پہ ایسا سسٹم یا کھانے پینے کی چیزیں، رہائش ایسی نہیں ہے جو مجھے یہاں دیکھنے کے لیے ملی ہیں. جی تو ناظرین ہم مزید آپ کو وزٹ کرواتے بھی ہیں، اور ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. تو ناظرین یہ بچہ بھی جو ہے نا بچپن سے ہی یہیں پہ ہے، اب تو ماشاءاللہ یہ جوان ہو گیا ہے. جی بیٹا آپ کہاں سے آئے اور کتنی ایج میں آئے تھے آپ؟ جی میں چکوال سے آیا ہوں اور میں 4 سال کا تھا جب یہاں پہ آیا تھا. اور ہمارے ڈیڈی بھی ہیں جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ماما سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے. نہیں آپ جو 4 سال کی ایج میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا کہ امی ہیں، والد صاحب ہیں، کون ہے جو مثلاً؟ والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور ماما نے پھر یہاں پہ بھیجا تھا، ساتھ آئی تھی، انہوں نے ہمیں بولا تھا آپ یہاں پہ رہو، تو پھر ہم نے ماما کے ساتھ. تو آپ اکیلے ہی یہاں پہ ہیں، مثلا کہ کیسے یہاں پہ پہنچے آپ کو، مثلا کہ یا آپ کی ماما کو کیسے اس جگہ کا پتہ چلا کہ آپ کیسے پہنچے آپ مثلا کہ اتنی دور سے یہاں پہ آئیں؟ جی ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو ہم یہاں پہ آئے تھے. ہم 3 بھائی آئے تھے، 2 بھائی پڑھ کے چلے گئے ہیں، ابھی وہ اپنے گھر ہیں. تو میں نے بولا میں ابھی یہاں پہ ہی پڑھوں گا، یہاں پہ بہت ساری سہولتیں ہمیں میسر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں. اچھا وہ پڑھ کے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کا دل نہیں کرتا واپس جانے کو؟ کیا وجہ بنی؟ نہیں میرا دل نہیں کرتا جانے کا، کیونکہ بچپن سے یہاں پہ ہوں، میرا دل نہیں کرتا جانے کا، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ بہت سارا ماحول اچھا ہے. یہاں پہ کوئی کسی قسم کی آپ کو پریشانی کھانے پینے میں یا مثلا کہ آنے جانے میں؟ میں نے سنا ہے کہ پتہ چلا مجھے کہ جو یہاں کی میم ہے وہ مثلا کہ بچوں کے ساتھ باہر بھی مثلا کہ وزٹ کے لیے بھی جاتی ہیں، باہر مثلا آؤٹنگ کے لیے بھی جاتی ہیں، یہ واقعی سچی بات ہے؟ جی ہر ہفتے کے بعد بچوں کو ہم باہر لے کے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے. تو گھر سے زیادہ سہولت یہاں پہ ملتی ہے کھانے پینے کی. گھر میں اتنا اچھا کھانا نہیں بنتا، یہاں پہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے بچوں کو کھانے کے لیے. ناظرین یہ بھائی جو بتا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 4 سال کی ایج میں آیا تھا اور میرے ساتھ جو ہے نا میرے 2 اور بھائی تھے، وہ پڑھ کر یہاں سے جوان ہو کر میری والدہ کے پاس واپس چلے گئے ہیں. پر میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کے ان کے پاس جو ہے نا اپنی، ایک میری یہ ماں ہے، ایک میری دوسری ماں ہے، پر وہ اب میری ماں مجھے ماں نہیں لگتی، اور میری یہ جو حقیقی ماں ہے میں اس کو چھوڑ کے جو ہے نا واپس نہیں جانا چاہتا، میں ادھر ہی جو ہے نا رہنا چاہتا ہوں. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو یہاں پہ جو ہے نا آ کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آپ کا بہت ایک کردار ہے اور بڑا نام ہے اس ادارے میں آپ کا،
تو کتنے عرصے سے آپ ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی میں تو ویسے بیسیکلی ہماری اس ادارے کے ساتھ ہی رہائش ہے، تو جب سے اس کی تعمیر تھی اسی وقت سے جو ہے میرا ادھر آنا جانا ہے، جس طرح کا ماحول ہے، مطلب کہ گھر بالکل ہمارا ساتھ ہے، تو تقریباً روز ہی بچوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، روز ہی ان کے ساتھ باہر، کبھی نماز ٹائم، کبھی ہر جگہ۔ جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور چھوٹا بچہ موجود ہے، ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ میاں مٹھو اب میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا ماشاءاللہ جو ہے نا۔ میاں مٹھو ایک منٹ ابھی ادھر ہی آ جاؤ تو بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اچھا بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو؟ سرائے عالمگیر سے۔ سرائے عالمگیر سے۔ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ جو ہے نا رہ رہے ہیں؟ جی میں 4 سال کا آیا تھا، مجھے 10 سال ہو گئے ادھر رہتے ہیں۔ اچھا 4 سال کے آپ آئے تھے، اکیلے آئے ہیں یا ساتھ اور بھی کوئی بہن بھائی ہے آپ کا؟ کیوں آئے، کیا وجہ بنی؟ گھر میں کوئی پریشانی تھی، والدہ نہیں ہے یا والد نہیں ہے؟ جی میرے پاپا ماما دونوں نہیں ہیں۔ اچھا ماما اور پاپا دونوں نہیں ہیں؟ دونوں نہیں ہیں۔ اچھا تو یہاں پہ مثلا کہ آپ کو کون چھوڑ کے گیا تھا؟ جی یہاں پہ مجھے تائی ماں۔ تائی امی چھوڑ کے گئی تھی۔ تو آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کھانے پینے میں، کوئی میڈیسن کا مسئلہ، آپ بیمار ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے، آپ کو کوئی بخار ہوتا ہے، کوئی دوائی وغیرہ کا یہاں پہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ میم آپ کو کہیں دوائی وغیرہ لے کے جاتی ہیں دینے کے لیے؟ جی ہمیں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو فوراً ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر، اللہ الحمدللہ سب کچھ سہولت موجود ہے۔ تو عید پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ کپڑے وغیرہ کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی عید پہ نئے کپڑے، کھانے پینے کا ماحول، سب باہر گھومنے جاتے ہیں، سیلٹون جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، باہر گھومنے جاتے ہیں، کھانا کھانے جاتے ہیں، اور بہت آؤٹنگ پہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی مثلا کہ میم نے جو یہاں پہ باجی آپ کی مثلا کہ ماما ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ تشدد کیا ہو، مارا ہو، بدتمیزی کی ہو، یا یہاں پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا ہمارے یہاں پہ کچن میں جو کوک ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کھانے میں کبھی کوئی ایسی بات کی ہو؟ کچھ بھی نہیں، نہ تشدد کیا نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں۔ ایک بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم جو ہے نا نعت سنتے ہیں۔ جی بیٹا نعت سنائیں آپ کو کون سی نعت آتی ہے؟ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ ناظرین دیکھیں کیسا یہاں پہ ماحول ہے، نبی کی ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و شریف بھی پڑھا جاتا ہے، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ میم نے یہاں پہ کیسا ایک ماحول خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین آئیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ جو کچن کے سمجھیں مالک ہی ہیں، یہ بچوں کو کھانا شانا دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب یہ آپ کتنے عرصے سے کچن کا کام کر رہے ہیں اور کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ میں 13 سال کا ہوں ادھر۔ جی 13 سال اس ٹائم میرے کو بچے سی 12 بچے سی میرے کو، جی جی اور ماشاءاللہ کوئی 10 کے بچے پڑھ کے چلے گئے ساڑھے کو، وڈے جوان ہو کے کافی بچے نویں آ گئے ساڑھے کو، 29 بچے ہونا ہے اس ٹائم، کھانا بنا رہا نا میں، تو ماشاءاللہ اچھی سیٹنگ جا رہی ہے نا۔ اچھا تو آپ کو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے؟ جو چیزیں آتی ہیں مثلا کہ کہاں سے آپ مثلا کہ یہ سبزی گوشت یہ دودھ، ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے ہر چیز سے یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ باہر سے میں شاپنگ خود ہی کر کے لاتا ہوں، تو ادھر کھانا وغیرہ بالکل اچھا بناتا ہوں،
खाना मैं ही बना के देता हूँ। खाने में मसलन के जो डेली का क्या होता है, मतलब कि हफ्ते की कोई लिस्ट बनी होती है लिस्ट या बनी मतलब कि क्या मसलन के जो है ना देते लिस्ट हैं बनी हुई है खाने में। आप? नाश्ते में क्या देते हैं? दूध और पराठा, और दिन को हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त है छोटा, 2 दफ़ा मुर्गे का गोश्त है, और दाल है 1 दफ़ा, तो सब्ज़ी वगैरह हफ्ते में का ये मेन्यू है हमारा। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें कितना माशाल्लाह इन्होंने बड़ा वो अच्छा माहौल बनाया हुआ है। चलें जी दिखाएं थोड़ा सा। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, साथ साथ ये किचन है, ठीक है जी, ये चूल्हा है, और ये माशाल्लाह ये इसमें क्या आटा है? अच्छा, ठीक हो गया जी। बाकी बर्तन इसमें पड़े होते हैं, सब बर्तन है ऊपर। जी जी, ठीक है नाज़रीन, आए हम आपको जो है ना मज़ीद विज़िट करवाते हैं जी। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मैम मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे आपके पास मैम ये बच्चों की रिहाइश कैसे है, बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं, कितने कमरे हैं आपके पास? जी माशाल्लाह, बच्चों के हमारे पास इस वक्त टोटल 10 बेडरूम्स हैं इनके, और हर एक रूम में 4 बच्चे की रिहाइश है। चलें फिर आप दिखाएं। हाँ जी नाज़रीन, ये कमरे हैं बच्चों के, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखा रहा है कि ये वो बच्चे हैं जिनकी ये रिहाइश है, जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं। एक कमरे में 4 बच्चे रहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा किसी जगह पे भी जो है ना इंतज़ाम इतना साफ़ सुथरा, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, बेटा आगे लेके आएँ, देखें कितनी सफाई है। सफाई अपनी जगह पे, बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ पे बड़े ट्रेंड हैं और बड़े समझदार हैं, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बड़े जो है ना तरीके से रखी हुई हैं। ये अच्छा मैम, ये क्या चीज़ है? ये बच्चों की अलमारी है, यहाँ पे हर बच्चे की एक एक अलमारी है, अपना सामान, अपने कपड़े, अपनी किताबें, सब कुछ डायरी रखा होता है, शूज़ पॉलिश करके। ठीक नाज़रीन, ये जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनकी ये सेफ अलमारी है, जिस बच्चे की जो भी चीज़ रखनी है वो रखता है, ठीक है जी। ये हर कमरे में जो ना अलग-अलग सेटिंग है। आगे आए जी, तो अब दोबारा आगे। और इसी तरह हर 2 कमरे, एक उधर कमरा एक इधर कमरा, बीच में एक वॉशरूम है जी जी कि 2 कमरों के बच्चे एक वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। जी जी। ये नहीं है कि हमने बम्बार किया हुआ है कि सारे बच्चे 1-2 बाथरूम में जाते हैं, नहीं, हर 2 कमरों के साथ एक बाथरूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी स्टडी की जगह आ गई। नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि देखें जी, ये वॉशरूम है, ठीक है, 2 कमरों के साथ, हर 2 कमरों के साथ एक वॉशरूम जो है ना मसलन दिखाया गया है, ठीक है जी। चलें अब दूसरा कमरा मैम आप हमें दिखाएं। अच्छा, कमरे में बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। बच्चों को हम लोग यहाँ पे स्कूल के अलावा ये ट्रेनिंग भी देते हैं कि भी आगे आगे आ जाएं, आगे चलें, इनको पेंट करवाना, कुर्सी पीछे करें। ये पेंट कैसे करते हैं, ताकि ये अपने कमरों को भी साफ़ रखें, और जब कभी भी ये यहाँ से जाएंगे तो ये इस काबिल हों कि अगर आपको पता है, आप बेटा मेरा कैमरामैन दिखाए उधर, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ एमए पढ़े लोगों को भी जॉब्स नहीं मिलती, तो मैं इन बच्चों को ये कहती हूँ, बेटा पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ में प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का जो काम है वो आपने सीखना है, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो। स्पेशली इस मुल्क में आप अपनी आराम से इनकम बना सकते हैं, आप ख़ुद के बिज़नेस कर सकते हैं, आप ख़ुद के पेंटर बन सकते हैं। नाज़रीन, हम आपको साथ साथ ये दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया, मज़ीद दिखा देता है, बेटा वो ज़रा दिखाएं जिस तरीके से बच्चे ये काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, माशाल्लाह बचपन में छोटे छोटे थे, छोटी उम्र में आए, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए, तो बाहर इन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, यहाँ तक ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया मैडम ने कि यहाँ पे इन बच्चों को सेंट्री का काम भी सिखाया जाता है। ये बच्चों की लॉन्ड्री रूम है। अच्छा, मेरा कैमरामैन दिखाए ज़रा। जी दिखाएं ज़रा उन्हें कि इस लॉन्ड्री रूम में बच्चे ख़ुद भी वॉश कर लेते हैं। ये यूके स्टाइल की ये कपड़े डाले 15 मिनट में धुल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने मेड रखी हुई है, वो बच्चों के कपड़े वही धोती हैं, आयरन करके इस्त्री करके सारे लटका के चली जाती हैं। बच्चों का खाना तैयार मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, सफाई के लिए अलग रखी हुई है। माशाल्लाह बच्चों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। जी ठीक हो गया जी। ये बच्चे जिस जगह पे कपड़े वॉश करते हैं ये वो जगह थी, तो
खेलते हैं, वो क्या सिस्टम आपने रखा हुआ है? बच्चों को बाहर ग्राउंड में क्रिकेट भी ले जाते हैं। खैर से पाकिस्तान में इनके लिए कोई स्पोर्ट्स सेंटर तो है नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को टेबल टेनिस है, बाहर ग्राउंड में फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, तो अपना टाइम पास कर लेते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, हम आपको ये गेम दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पे जब फ्री होते हैं पढ़ाई के बाद तो बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं। जी बेटा, आप ज़रा ये खेल के दिखाएं जैसे खेल रहे होते हैं। जी तो नाज़रीन, ये गेम है जो जिस टाइम बच्चे खेलना चाहें खेल सकते हैं। ये भी यहाँ पे अंदर खेलने की सहूलत मौजूद है। तो बेटा, ये आप कैसे मतलब कि ये सेटिंग कर लेते हैं सारे, मतलब कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम जब बारी रखते हैं, मतलब उसके आउट हो जाए, अगर उसकी जगह कोई और आ जाता है ऐसे। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ जो उस्ताद साहब हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, आप कितने अरसे से यहाँ पे बच्चों के साथ रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे मैं हैं? तकरीबन 12-13 साल से इधर से मस्जिद में इमाम मस्जिद हूँ और साथ खतकाबत भी है। तो ये मेरे सामने ही ओपन हुआ है मदरसा माशाल्लाह, जी यतीम खाना है। जी जी। और मैं तो समझता हूँ कि जितने भी मैंने इदारे फिरे हैं ना, चक्कर लगाया है, सबसे बेस्ट इदारा है। और आपने देखा होगा कि बच्चों का खाना वगैरह, बच्चों की खेल वगैरह, बच्चों की देखभाल, आंटी यकीन जाने कि हम इतना अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते जितना इन बच्चों की हम फेवर कर रहे हैं। खाने पीने में आपने देखा होगा जो बच्चे मुंह से निकालते हैं आंटी माशाल्लाह वही उसी वक्त पूरे करते हैं। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, ये अब बच्चे माशाल्लाह खाना खा रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है। तो देखें जी माशाल्लाह खाना कैसा है। ओए मियाँ मिट्ठू, आपका खाना आ गया, खाना खाओ। मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखा रहा है जी माशाल्लाह खाना बच्चे खा रहे हैं सुकून के साथ। और इनकी मामा भी इनके साथ बैठ के खाना खा रही हैं। बच्चों की मामा बच्चों के दरमियान बैठ के खाना खा रही हैं जी। हम आपको अब वो गाड़ी दिखाते हैं जिसमें जो है ना मैम जो अपने बच्चों को साथ लेके जाती हैं। जी मैम, आप वो हमें गाड़ी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आएँ, आपको वो गाड़ी दिखाते हैं। चलें जी नाज़रीन, हम आपको वो गाड़ी भी दिखाते हैं जो मैम ने स्पेशली तौर इन यतीम बच्चों के लिए वो गाड़ी ली हुई है। 35 लाख की ये गाड़ी ली है। और माशाल्लाह एक ऐसा माहौल है यहाँ पे नाज़रीन, मैं तो दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि ये गाड़ी है जिस गाड़ी में डेली जो है ना सेकंड टाइम या जिस टाइम भी बच्चों का दिल करे वो कहते हैं कि हमने सैर व तफरीह के लिए जाना है। तो ये वो गाड़ी है। चलें जी दिखाएं, आप आगे चलें, दिखाएं। नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में हमारे बच्चे जाते हैं सैर व तफरीह के लिए। मेरा कैमरामैन अंदर से दिखा दे अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये गाड़ी है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन और साफ़ सुथरी सीटें। और मज़ीद हम मैम से आपकी बात करवाते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये ज़रा आगे भी दिखाना यार, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। तो आ जाएँ जी, अब मैडम से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, ये इदारा है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये ब्रिस्टल चिल्ड्रंस होम ट्रस्ट के नाम से है। ठीक है, ये गाड़ी है जिस गाड़ी में बच्चे डेली बेसिस के जो ना टाइम जब भी इन बच्चों का दिल करता है, जब भी मसलन के बच्चा कोई भी, मैं समझता हूँ कि बल्कि समझता नहीं, बच्चे एक भी बच्चा कहे ना कि हमने सैर व तफरीह के लिए जाना है तो उस एक बच्चे के लिए भी ये गाड़ी निकलती है, जाती है। और ये नहीं कहा जाता कि मसलन कि इसका पेट्रोल ज़ाया होगा, इसका डीज़ल ज़ाया होगा। यहाँ पे इन्होंने मैडम ने अपना माँ होने का हक़ अदा किया है। तो मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद आपकी बात करवाते हैं। जी मैम, आप ये गाड़ी किस टाइम निकालते हैं? आगे आएँ। ये गाड़ी मेरे बच्चों की है। तो जब भी बच्चों से हम पूछते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है, अगर वो कहते हैं हमने बाहर जाना है, गाड़ी निकलती है और वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं। आइसक्रीम खाने जाना है, पार्क में जाना है, कहीं भी जाना है, गाड़ी उनकी है, जब दिल करे वो जाएं आएँ।
कोई भी मना नहीं करता। तो ये कितनी दफ़ा आप जो है ना हफ्ते में लेके जाते हैं, डेली लेके जाते हैं? नज़दीक से नज़दीक आप कहाँ गए हैं और दूर से दूर आप कहाँ लेके गए हैं बच्चों को? बल्कि बच्चों को ये हमारे पूरे ख़ानदान की ड्यूटी बन चुकी है। मेरी छोटी सिस्टर और उसके हस्बैंड यहाँ आए थे और वो बच्चों को लाहौर तक लेके गए घुमाने के लिए। मरी लेके गए हैं, लाहौर लेके गए हैं, बल्कि उन्होंने तो इतना एंजॉय किया बच्चों के साथ। यानी कि यतीमखाना कहना है ही गलत है, जी जी ये यतीम नहीं है। जी जी इनके मैं इनकी माँ हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इनके पापा हैं और सारे बच्चे उनको डैडी कहते हैं। तो डैडी इनको ना मिले ना आके तो ये गिला करते हैं कि मामा डैडी को ले गई हैं, डैडी आए नहीं हैं। डैडी ने आना है डेली इनके लिए आइसक्रीम, क्रेप, स्वीट्स बैग भर भर के लाते हैं तो उनको पास बैठा के खिलाते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ ये अदारा नहीं है, ये मेरे बच्चों का घर है और मेरे ख्याल में मेरे ये बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जिस तरह मेरा एक बेटा वहाँ बैठा हुआ यूके में, मेरे ये 30 बच्चे यहाँ मेरे लिए हैं। हर वक्त जिस तरह मैं इन्हें प्यार करती हूँ ये भी उसी तरह मुझे प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में यही कहूँगी, परवरदिगार तेरा बोले। जी तो नाज़रीन, आज हम जेलम आए हुए थे, आपको हमने ये इदारा दिखाया है। इदारा नहीं बल्कि ये घर है, घर जैसा माहौल है जिस जगह पे हमने आपको विज़िट करवाया है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इदारों के साथ तावन करे, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए, हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं या ऐसे लोग जिनको अल्लाह पाक ने अपनी दौलत से, अपने माल से नवाजा है, उनका हक़ बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी जगह पे भी आके विज़िट करें, देखें कि किस जगह पे जो है ना यतीम बच्चे रहते हैं और यतीम बच्चों के सर के ऊपर जो है ना हाथ रखना चाहिए। मैं इस बहन की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ और इनके मियाँ को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो यूके में बैठ के इन बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठी करके वो पाकिस्तान भेजता है। अगर वो चाहे या चाहता तो वो पाकिस्तान में बहुत कुछ बना सकता था। तो उस बंदे को, उसकी अज़मत को सलाम है कि वो बाहर यूके में बैठ के इन बच्चों की देखभाल कर रहा है और इन बच्चों का वहाँ पे बैठ के जो है ना जो भी वो बिज़नेस करते हैं अपने बिज़नेस से इन बच्चों का डेली बेसिस पे। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि इनका जो बिज़नेस है, अपने बिज़नेस से डेली बेसिस के हिसाब से वो बंदा, वो शख्स एक ज़िंदा जो है ना वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है। को ज़िंदा अगर किसी ने फ़रिश्ता देखना है तो वो मेरी बहन का मियाँ है, वो देख सकते हैं उनको कि वो रोज़ाना जो उनकी सेल होती है उस सेल में से इन बच्चों का जो हक़ है वो निकालते हैं और वो पाकिस्तान में भेज के इन बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अल्लाह पाक इनका हामी नासर। और मैं फिर अपनी हुकूमत के आगे, अपने वज़ीर आज़म के आगे, हमारे वज़ीर आला साहब हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, 1122 का काम किया हुआ है। और मैं अपने CO हेल्थ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, महकमा हेल्थ को पैगाम दे रहा हूँ, परवेज़ लाई साहब को पैगाम दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल की सहूलत नहीं है, इस जगह पे फ्री डिस्पेंसरी नहीं है और यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी दी जाए। नाज़रीन, मैं फिर इस अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा इदारा चलाया हुआ है। हमारी बहन कह रही है कि इस जगह पे गैस नहीं है। पाकिस्तान का हर बंदा, हर शहरी इस इदारे के साथ ताउन करे। और मैं जो हमारा मिनिस्टर पेट्रोलियम है उससे भी अपील है कि इस जगह पे वो आए, विज़िट करे और देखे कि इस जगह पे कितनी शदीद ज़रूरत है गैस की। ज़ाहिर है यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे खाना खाते हैं, इनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शौकत को इजाज़त दें। देखते रहें DS न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस जगह पे आना चाहता है, इस इदारे में, इस यतीम खाने में कोई डोनेशन करना चाहता है तो वो मुकम्मल तौर पे यहाँ आके विज़िट भी कर सकता है। और हमारी स्क्रीन पे इस इदारे का नंबर चल रहा है, कोई भी बंदा यहाँ पे आके विज़िट कर सकता है, रब्ता कर सकता है। ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर से रब्ता करे और वो बंदा यहाँ पे आके ख़ुद विज़िट भी कर सकता है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, वो आपको जो है ना, मेरे देखने वालों को, मेरे भाइयों को वो मुकम्मल यहाँ का एड्रेस बता देते हैं। भाई, यहाँ का एड्रेस क्या है जो अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहे, हमारा कोई नेक अल्लाह का बंदा आपके इदारे को डोनेशन देना चाहे तो वो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा? ये जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है मुस्लिम टाउन। ये बिलाल टाउन की बैक साइड पे है, जेलम शहर में ये इदारा है हमारा। जो कोई भाई या कोई भी आना चाहता है इधर डोनेशन के लिए, जो भी मतलब विज़िट के लिए अगर वो कोई आना चाहता है इधर, तो जेलम शहर में आए। सिटी से तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बिलाल टाउन पहुंचकर आप उसकी बैक साइड पर, इस इलाके का नाम है मुस्लिम टाउन।
اور اس ادارے کا نام ہے برسٹل چلڈرن ہوم ٹرسٹ، مسلم ٹاؤن جہلم۔ جی تو ناظرین، ہمارے بھائی نے آپ کو مکمل طور پہ ایڈریس سمجھا دیا ہے، مزید پٹی پہ نمبر چل رہا ہے اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ جی